चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, बल्कि ये तो उसके विपरीत है जितना कि हम प्रकृति के बारे में जानते हैं। हाँ दोस्तों, आज की लर्निंग हमारा स्वास्थ्य और मैजिक, या हमारा अपना खुद का स्वास्थ्य और हमारी अपनी मानसिकता को किस तरीके से एक करके रखें ताकि हम बीमार पड़ने से बचें और हमारे ज़िंदगी में बीमारी जैसा कोई शब्द ही ना आए। फ्रेंड्स, आमतौर पे सब लोग कहते हैं कि हमें खुश, ऊर्जावान और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, हमेशा लोगों के प्रति भी बहुत अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। पर आमतौर पे हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? इसके कोई बहुत बड़े रीज़न नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है कि हर व्यक्ति कुछ हद तक सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब अपने आप में मगरमस्त होता है, अपने आप में मस्त होता है। उसे किसी की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, नहीं उसे इस बात की फिक्र होती है कि मेरे अलावा भी घर में कोई और है, उसके भी स्वास्थ्य की मुझे देखभाल करनी है। नहीं, तो इससे सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम अपने आप को इतना ऊर्जावान रखें, इतना खुश रखें, इतना संयमित रखें कि आपको बीमारी छूकर भी ना जाए। दूसरी बात ये होती है कि हम जितना बीमारी को सोचते रहते हैं उतनी ही तीव्रता से वो बीमारी हमारी ओर आती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या समानता समानता को लाइक करती है, आकर्षित करती है। तो बिल्कुल सही है। यदि हम कहेंगे कि अब हाँ सर्दी होने वाली है, तो बिल्कुल आपको शाम तक सर्दी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने इस चीज़ का कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिया। सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को लाइक किया और लाइक ने दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट किया, और वो जो लाइक थी वो आपके लाइक से आके मिली और आप सर्दी के शिकार हुए। फ्रेंड्स, क्या होता है असल में हम अपने आप की देखभाल करना जानते ही नहीं हैं। हमने जीवन में क्या पाया इसके प्रति हम कभी भी कृतज्ञ नहीं होते, और तो हम अपनी हेल्थ के प्रति तो बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं होते, हम बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड नहीं देते जब तक कि हम किसी बीमारी से ठीक ना हो जाएं। क्योंकि हमने अपने जीवन के उन 3 पहलुओं पे कभी ध्यान नहीं दिया जिन पे ध्यान देना आज से आप शुरू करेंगे मेरे साथ। पहला ध्यान किस समय पर? जब आप बच्चे हुआ करते थे या आप टीन एज में थे, तब आप कितने एक्टिव, कितनी भागदौड़ कर लेते थे, जो मन चाहा खा लिया, जो मन चाहा पहन लिया। इस तरीके से जीवन बहुत खूबसूरती से चल रहा था। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी, ज़िंदगी के कुछ तनाव से आपका आमना सामना हुआ और आपकी बीमारियों ने आपके अंदर घर कर लिया। उस बीमारी को आपने बहुत तहे दिल से वेलकम किया, तो वह आप ही के पास रहकर रह गई। वो आपके पास जब रुक के रह गई तो फिर आप बुढ़ापे तक उस बीमारी को लेकर उस बीमारी को ढोते रहे, यूँ भी कहना गलत नहीं होगा। हम यदि अपने आप को संयमित नहीं रख सकते तो बीमारियां तो आपके पास निश्चित तौर पर आनी है। दूसरी बात, यदि बाय चांस कोई बीमारी आ भी गई है तो उस समय भी उसके प्रति कृतज्ञता रखना एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर जाता है आपको तुरंत ठीक करने के लिए। फ्रेंड्स, कोशिश ये करना चाहिए कि हम जैसे उस बीमारी के आने के पहले थे, क्या हम वैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, या मैं वैसा ही बन गया हूँ, ये हम क्यों नहीं सोचते। उदाहरण के लिए, यदि आपको बाय चांस ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है या तो कहिए नामुमकिन है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस बीमारी के आने के पहले की स्थिति को अपने सामने एक चित्र के रूप में रखना चाहिए, या आपको विजुलाइज करना चाहिए कि मैं इसके पहले कैसा था, और फिर ये मन ही मन सोच के कि ये बीमारी मेरे पास से हमेशा के लिए हट गई है। आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको कृतज्ञता देनी है, ताकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो पॉजिटिविटी की तरफ बहुत तीव्र गति से चल पड़े। फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे हम कई जगह पर देखते हैं कि हम आपस ही में बोल देते हैं एक दूसरे को, अच्छा ऐसा हुआ, अब तो तेरे को ऐसा होगा, तो वो वाकई में अगले दिन दूसरे को ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत तीव्र गति से अपने संदेशों को यूनिवर्स में पहुंचाया और वो वहाँ से इमीडिएटली बूमरैंग होकर आपके पास आए और आप फिर से उस चीज़ के शिकार हो गए। तो फ्रेंड्स,
कोशिश करके हमें अपने शरीर के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। अपने शरीर के उन सारे तंत्रों के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए जिनसे हमारा जीवन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे शरीर में 7-8 तंत्र महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला हम देखें तो तंत्रिका तंत्र, जो आपकी नर्वस सिस्टम को मैनेज करता है। दूसरा, आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स। आपको अपनी आँखों के प्रति भी बड़ी कृतज्ञता होनी चाहिए। आँख, नाक, चेहरा, मुंह, कान, जो भी कुछ आपके ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग कैसी है, उन सभी चीज़ों के लिए अपने को कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आंतरिक सिस्टम में जो तंत्र चल रहे हैं, पहला हमने नर्वस सिस्टम का एग्जांपल लिया। दूसरा रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, आपकी सांस आ रही है जा रही है। तीसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय जो आपके रक्त को पंप कर रहा है और वापस ले रहा है, वो भी बहुत बड़ा एक ऊपर वाले का कमाल कहिए। आपकी हड्डियाँ जिसके द्वारा आप सड़क पर खड़े हो सकते हैं, अपने शरीर को का संचालन कर सकते हैं कहना चाहिए। न केवल खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा अपने शरीर का यूज़ कर सकते हैं। स्किन आपकी इतनी शानदार है, बहुत बड़ा सेंसरी ऑर्गन है। कोई टच करता है तो आपको समझ में आता है कि मुझे किसी ने छुआ। सोचिए ये जो फंक्शन है इन सब तंत्रों के, ये कितनी शानदार तरीके से काम करते हैं कि टच आपको स्किन पे, यदि कोई हाथ पे कोई टच करता है तो यहाँ इमीडिएटली संदेश जाता है, वहाँ से वापस से वो संदेश पलट के आता है और आप रिएक्शन देते हैं, हटा लिया या वहीं के वहीं रहने दिया। तो फ्रेंड्स, हमें इन सब तंत्रों के लिए भी कृतज्ञ होना आना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में बीमारियां किसी भी किस्म की हो कुछ समय के लिए ही रहें, बाकी समय वो खुद ही अपने पास से चली जाए कि यहाँ मेरी कोई देखभाल नहीं है, पूछ परख नहीं है। द बेस्ट वे कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर आपको अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरा शरीर उन सभी तंत्रों के हिसाब से पूरा काम कर रहा है जो मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग सिर्फ यही कि अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से संयमित बनाएं और अपने स्वास्थ्य में किस तरीके से जादू और चमत्कार होते देखें। मिलते हैं कल एक और नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।